हमारा नुमाइंदा अल आसिफ स्क्वायर में मौजूद मार्केट में दाखिल हुआ, जहां उसके साथ एक मुकामी नुमाइंदा भी मौजूद था। ये कितना है, इसका वजन कितना है? पति का? हाँ, ये आधा पाव से थोड़ा कम है। जिन्होंने अपना नया चाय का होटल खोलने का इरादा बताते हुए मालूमात हासिल करने की कोशिश की, जिन्हें एक मसाले वाले दुकानदार ने रहनुमाई फरमाते हुए ये कहा कि ये चाय की पत्ती और दूध उस वाली दुकान से लो और एक खास चीज जो कि एक चाय का खास मसाला है वो मैं दूंगा। लिहाजा हमारे नुमाइंदे उसकी बताई हुई दुकान पर चले गए। सबसे पहले बारी आई दूध की। मकसद जैसे अभी हम आम दूध लेते हैं उसी में इसको मिक्स कर दें, उसी में ना उसको हम मकसद है कि हाँ पानी में मिक्स कर लेना और फिर उसी पानी को चलाते रहेंगे। मतलब उसी में दूध बना हुआ है, उसी में डाला, उसी में पत्ती डाली, चीनी डाली उसके साथ। अच्छा, इसकी किलो का ही पैकेट होता है? आधा किलो का? आधा किलो वाला दे, आधा किलो वाला तो इसमें किलो वाला भी होता है। अभी टेस्टिंग के लिए दो ना आधा किलो वाला। उसने एक खुश्क दूध का पैक हमारे सामने कर दिया। उसके मुताबिक तमाम चाय के होटल यही दूध इस्तेमाल करते हैं और इसकी खास बात यह है कि इस दूध से, जिसकी कीमत 1500 रुपए फी किलो है, 12 लीटर दूध तैयार होता है और वो दूध बिल्कुल वैसा ही गाढ़ा होता है जैसा कि आम दूध, बल्कि उससे भी ज्यादा गाढ़ा। 1 लीटर दूध की कीमत बनी 220 रुपए। इस लिहाज से 12 लीटर दूध की कीमत बनती है 2640 रुपए, मगर इस पाउडर से बने 12 लीटर दूध की कीमत हुई सिर्फ 1500 रुपए। चाय की पत्ती 1200 और 1500 रुपए फी किलो आम तौर पर दोनों इस्तेमाल की जाती हैं, लिहाजा वो भी खरीद ली गई। अब बारी आई उस खास मसाले की जो उस मसाले वाले की दुकान पर मिलता है, जिसने हमारे नुमाइंदे को उस स्टोर का पता बताया था। उसके मुताबिक ये मसाला 3000 रुपए किलो है और 6 से 8 किलो दूध में ये सिर्फ 1 चाय का चम्मच डाला जाता है, जिसके बाद इलायची की खुशबू के साथ साथ दूध में मजीद गाढ़ापन पैदा हो जाता है। ये चाय मसाला अच्छा, ये कितना डालना होता है? ये 5 किलो में 1 चम्मच। मतलब ये जो 5 किलो है या नॉर्मल दूध है? गाय के दूध है? नॉर्मल दूध जो है ना 5 किलो का ये भरा हुआ चम्मच है। 5 किलो दूध में 1 चम्मच। अच्छा, कितना हो जाएगा उससे? क्या गाढ़ापन आएगा? गाढ़ापन भी आएगा दूध में और चाय का सुर भी बढ़ जाएगा। मतलब चाय पिएगा ना तो आपके पास ही आएगा दोबारा चाय। क्या इसका क्या? ये 750 रुपये पावे, 3000 रुपये बिल्कुल इंशाल्लाह। अभी हम लोगों ने करना है लूथरा के इलाके में। मैं कहता हूँ कि नए होटल के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर ये दूध 90% होटल मालिकान इस्तेमाल करते हैं तो मुनाफा मजीद बढ़ जाएगा। हिसाब लगाया जाए तो 2.5 किलो सूखे दूध से 1 मन दूध तैयार हो जाएगा, जिसकी कीमत हुई 3750 रुपए। और अगर पुराने हिसाब पर दोबारा जाएं तो 1 मन पर खर्चा बना 9196.8 रुपए और कमाई बनी 17,453 फी मन, जो 2 मन के हिसाब से 34,906 रुपए यौमिया मुनाफा बनी। इसमें किसी खास जायके या मसाले की कीमत पर 2 मन के हिसाब से 600 रुपए भी लगाएं तो कीमत यौमिया बनी 34,306 रुपए, जो महाना बनी 10,29,180 रुपए। जी हाँ, 10,29,180 रुपए, जिसमें टैक्स 0, एक्स्ट्रा लैंड की मद में हुकूमत को रकम 0। ये चाय के होटल मुख्तलिफ इक़साम के पराठे, चने के सालन, अंडे और दीगर अशिया भी बनाते हैं, मगर बदकिस्मती से चंद एक होटल हैं जिनके पास सिंध फूड अथॉरिटी का लाइसेंस मौजूद है और उनके पकवान की इंस्पेक्शन भी होती है। इस दूध के सैंपल हमने सिंध फूड अथॉरिटी को भेज दिए हैं। मजीद इंकशाफ की सूरत में अगले प्रोग्राम में आपको जरूर आगाह किया जाएगा। सड़कों और फुटपाथों को घेर कर रास्ते रोकना, ट्रैफिक जैम, पैदल चलने वाले मुतासिर, जगह जगह LPG सिलेंडर रखकर अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान को खतरे में डालना, दूसरी जानिब माहाना लाखों की कमाई, वो भी किसी टैक्स से मुस्तस्ना। दूसरी जानिब वो अवाम जो इन होटलों पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए आए दिन बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ टैक्सों के बोझ तले दबने पर तबादला ख्याल करते हैं। वो ये नहीं जानते कि इन चाय होटल मालिकान ने तमाम ज़ाब्तों की धज्जियां बिखेर कर लाखों रुपए बगैर किसी टैक्स दिए कमाए जा रहे हैं और उन पर कोई कानून नहीं। दूसरी जानिब चाय की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया भी किसी ज़ाब्ते में नहीं आती, क्योंकि सब काम चोरी छुपे होता है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट की एक यूनियन काउंसिल में
10 चाय के होटलों की मौजूदगी को फर्ज कर लिया जाए तो कराची के 200 यूनियन काउंसिल्स में 2000 चाय के होटलों की तादाद बनती है, जो कि असल मुतवक्के तादाद से बहुत कम है। तब भी एक आम चाय के होटल की यौमिया आमदनी तकरीबन 34,306 रुपए है, जो कि 2000 होटलों की यौमिया कमाई के हिसाब से 6,86,12,000 रुपए बनती है। इस तरह इन होटलों की माहाना आमदनी 2,05,83,60,000 रुपए बनती है। ताज्जुब की बात यह है कि इस अंधी कमाई पर कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाता, जबकि हफ्ते और इतवार के दिनों में होटल सारिफीन की तादाद दुगनी से ज्यादा होती है।